जिक्स भाई एन सिंह सर के इस वीडियो में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के बारे में। ओके, तो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी मीडियम के लिए बेस्ड है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो इसलिए हम लोग आज हिंदी मीडियम वालों को ये वीडियो रेफर करते हैं। ओके, तो भौतिक विज्ञान में आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आपके पेपर का पैटर्न क्या है, तो सिलेबस करने स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लेकर आए हैं। आज इसमें हम लोग बेसिकली इन्हीं सब चीजों को जानेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न क्या है मतलब पेपर आपके कैसे बनते हैं, कौन सा सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसमें ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेक्शन में आपके जो होते हैं कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न में। और सेकंड हमारा जो सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा आपका सिलेबस के बारे में। ओके, कि हमारे लिए जो सिलेबस है वो क्या क्या है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और एट लास्ट में हमारा जो साल भर में या साल भर में जो हमको ये अपना भौतिक विज्ञान का जो भी पढ़ना है, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट कैसे करें, उसके लिए स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, और स्ट्रेटेजी। ओके, तो स्ट्रेटेजी मतलब और मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि हम कैसे इसको लिमिटेड टाइम में कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न, तो कुल आपके पेपर जो होंगे उसका कुल जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 100। अब ये 100 नंबर आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला 30 नंबर और दूसरा आपका 70 नंबर। ओके, तो 30 नंबर में आपको क्या क्या मिलेंगे या 30 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो 30 नंबर का आपने जो भी स्कूल या कॉलेज में आपने जो भी प्रैक्टिकल किया है, ओके, प्लस आपने जो भी वाइवा दिया है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी वाइवा दिया है, उसके बेसिस पे आपको 30 नंबर दिए जाते हैं। तो ये आपको इंटरनल असेसमेंट कह सकते हैं कि इंटरनली आपको कॉलेज लेवल पे आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। बाकी 70 नंबर का आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी, लिखित परीक्षा। तो आपको अपने सेंटर पे क्या करना होता है, परीक्षा देना होता है 70 नंबर का। ओके, अब 30 नंबर तो आपको यहाँ स्कूल से लेवल से मिल गए, लेकिन लिखित परीक्षा में आप लोग जब देंगे, ठीक है, तो वहां पे आपके जो पेपर बनेंगे उनका उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके जो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है उसको 5 भाग में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 70 नंबर का पेपर 5 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन सा, विभाग काल या खंड काल। कितने खंड, 5 खंडों में विभक्त होता है। पहला खंड अ, ब, स, द और य। तो 5 सेक्शन में आपका ये जो पेपर होता है विभक्त होता है। ठीक है, खंड अ को क्या कहते हैं, खंड अ में कितने क्वेश्चन आएंगे, खंड अ, ओके, खंड अ को हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न ये उठता है कि कितने प्रश्न रहेंगे इसमें, तो इसमें कुल 6 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न जो होता है 1 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपको 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं खंड ब। खंड ब में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, इसमें भी 6 क्वेश्चन होते हैं और एक जो होता है 1 नंबर का होता है, इसलिए यहाँ से भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। खंड 100 जो होगा, खंड 100, ठीक है, इसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न।
फर्स्ट। ये टाइप 1 होता है, यानी कि 100 में आपको 100 और 2 आपके दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो 100 को हम लोग बोलते हैं वो टाइप 1 और 2 को बोलते हैं टाइप 2। तो उसके बारे में देखेंगे अभी। अभी प्रश्न टाइप 1 है आपका, ठीक है। इसमें कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे? इसमें आपके कुल चार क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन दो होगा जो 2 नंबर का होगा, तो टोटल 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। खंड 2 को हम बोलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न टाइप 2। ओके। अब इसमें आपके कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे? इसमें कुल आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है 3 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बात करते हैं हम लोग य की। तो य में क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। खंड य, इसको बोलते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न। विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ओके। यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं। 8 में से आपको कोई भी 4 अपने चॉइस के करने होते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है वो आपके 5 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जैसा कि पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको 2 और य से आपको कुल 50 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। खंड 100 को मिला दे एंड प्लस खंड 2 अगर कर दें हम लोग, खंड 2 और य को अगर हम लोग क्या कर दे, ऐड करें, तो आपके पास कितना मिलेगा? 30 प्लस 20, 50 नंबर के क्वेश्चन आपको इन दोनों से मिल जाएगा। ओके। खंड 2 जो होता है आपका, खंड 2 के बारे में अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है प्रश्न संख्या 4 से, ठीक है। मतलब कि खंड 2 में आपको प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 5 दोनों मिल जाएगा। 4 में कुल कितने क्वेश्चन होंगे? तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई करके आपके 5 क्वेश्चन होंगे और यहाँ भी आपके ए बी सी डी और ई करके 5 क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है कि क ख ग घ करके दे दे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 5 क्वेश्चन 4 में रहेंगे और 5 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में रहेंगे। तो कुल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपको? 10 क्वेश्चन। खंड य की बात करें हम लोग तो सबसे लास्ट वाला सेक्शन ही होता है खंड य। और यहाँ पे कितने कितने रहते हैं? टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 8। ओके। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, यानी कि आपको सॉल्व कितने करने हैं? तो आपको कुल हल करने हैं, कुल हल आपको करने हैं कोई भी 4 अपने चॉइस का। और एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर देके जाएगा। तो 20 नंबर का यहाँ से पेपर बनना था। ओके। और आगे हम लोग बढ़े तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो कैसा है। सिलेबस यानी भौतिक विज्ञान का जो आपका सिलेबस होने वाला है या सिलेबस जो आपका है 2025-26 के लिए वो कैसा है वो भी देख लेते हैं। 2025-26 के लिए तो आपका जो भौतिकी की जो किताब है, भौतिकी की जो किताब है, भौतिकी की किताब ये 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। भाग 1 और भाग 2। ओके। भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपका कुल चैप्टर कितने हैं? 8। और भाग 2 में कुल चैप्टर कितने हैं? चैप्टर कितने हैं? 6। उतना तो समझ रहे होगे चैप्टर वगैरह। ओके। तो कुल कितने हो जाएंगे आपके? 8 प्लस 6 अगर हम लोग करें, 8 प्लस 6 आपके 14 हो जाते हैं। और हमारा जो पेपर बनने वाला है वो कितने नंबर का है? 70 नंबर का कुल। और टोटल चैप्टर कितने हैं? 14। अगर डिवाइड करें हमारे पास तो कितना नंबर आता है? 5 नंबर। यानी कि प्रत्येक चैप्टर से कुल कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? प्रत्येक चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन
5 नंबर के क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, एवरेज हमने निकाला हुआ, तो मान लेते हैं कि 5 नंबर का हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब ये है इसका कि प्रत्येक चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो जितने भी बच्चे पूछते हैं लास्ट में जाकर के कि सर बता दीजिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो सभी चैप्टर का कंट्रीब्यूशन जो वो इक्वल है। ठीक है, 5 मार्क्स फॉर इच चैप्टर। तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। ओके, तो चैप्टर के बारे में बात लेते हैं और बात कर लेते हैं कि पहले भाग में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और दूसरे भाग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो भाग एक के बारे में बात करें। भाग एक, भाग एक का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, अगला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ओके, तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। चौथे चैप्टर का नाम है हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। पांचवा जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य। और 3 4 हो गए, पांचवा हो गया और ये छठवां चैप्टर। छठवां चैप्टर आपका क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवां आपका है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। और आठवां है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये कुल आपके वो 8 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। इनसे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अपने आप में पर्याप्त आपके लिए, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है। तो इनसे बाहर आपको नहीं जाना है, इतना ही पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग पार्ट सेकंड के। तो भाग दो को अगर हम देखें, भाग दो, तो भाग दो में हमारे पास कुल 6 चैप्टर पढ़ने हैं और 6 चैप्टर के नाम क्या क्या है वो जान लेते हैं। स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 क्या है, ठीक है, प्रकाश किरण प्रकाश की। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र। ओके, 10वां आपका चैप्टर है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की। 11वां आपका जो चैप्टर है वो है आपका विकिरण तथा विकिरण तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति। 12वां आपका जो चैप्टर है वो परमाणु के बारे में है। परमाणु। ओके, 13वां आपका क्या है, नाभिक। और लास्ट आपका जो है वो है अर्धचालक। तो ये कुल आपके कितने हो गए, 14 चैप्टर।
इन्हें आपको पढ़ना है। और बेसिकली मैंने अभी चैप्टर का नाम बताया, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, चैप्टर हम आगे अपलोड करते रहेंगे। लेकिन हमने एक आइडिया देने की कोशिश की है कि आपको ये कुल 14 चैप्टर पढ़ने हैं पूरे साल भर में। ओके, अब देखा जाए तो अगर आप कहीं भी अगर पढ़ने जाएं तो वहाँ पे बेसिकली आपको जनवरी या लास्ट फरवरी तक भी आपको टीचर क्या करता है, अटका देता है। बट हम लोग क्या करेंगे, अभी अगर हम लोग अप्रैल में स्टार्ट करें, अभी हम लोग अप्रैल में अगर स्टार्ट करें और डेली हमारे 1 आवर्स की अगर क्लास होती है, 1 घंटे की अगर क्लास होती है, तो आई डोंट थिंक मतलब कि मुझे नहीं लगता कि आपको आपका जो सिलेबस है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, उसको नवंबर से ज़्यादा समय लगेगा। मतलब कि अगर हम लोग अगर अपनी बात करें तो अप्रैल में अगर स्टार्ट करेंगे, 1 आवर्स की अगर डेली क्लास हो रही है, तो नवंबर लास्ट तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो अप्रैल से नवंबर तक आप देख सकते हैं कि अप्रैल से नवंबर तक कितने महीने आपके होंगे। तो जितने भी होते हैं नवंबर तक खत्म हो जाएगा। बाकी आपके समय आपके पास बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए यानी कि बोर्ड की तैयारी के लिए आपके पास समय बचेगा दिसंबर का, दिसंबर और जनवरी प्लस 10 या 15 डेज हम लोग ले लेते हैं फरवरी। मतलब ओवरऑल आपके पास 2.5 महीने होते हैं जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जब अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपका जो हाथ है एग्जाम में स्मूथली चलता रहेगा। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 महीने पहले अगर सिलेबस खत्म होता है तो मुझे नहीं लगता कि 2.5 महीने आपके पास कम समय प्रैक्टिस के लिए। 2.5 महीने बहुत होते हैं, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, वैसे हम प्रैक्टिस हमारे वहाँ करवाते भी हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोग की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जैसे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपना बेस्ट देकर आए। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। तो अगर 1 आवर्स की क्लास आपके 1 आवर्स पर डे की क्लास अगर मान लीजिए चल रही है, तो आपको 2 आवर्स पर डे आपको अपने भौतिकी या फिजिक्स जो भी है पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी पढ़ाया जाएगा उस समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप डेली करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे। ओके, और बेसिकली बच्चे पूछते हैं कि सर किताब कौन सी पढ़े, किताब कौन सी लें। तो किताब के लिए मैं कुछ किताब के नाम बता दे रहा हूँ। तो किताब का नाम है, पहला मैं प्रेफरेंस सभी बच्चों को देता हूँ, भौतिकी की समझ, भौतिकी की समझ भाग 1 और भाग 2, भाग 1 और भाग 2। ये एक किताब आती है जिसको एच.सी. वर्मा सर ने लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छी किताब है। ये किताब आगे भी काम आती है, बोर्ड में तो काम आती है, आगे नीट और जेई के लिए अगर प्रिपरेशन करते हैं तो वहां भी आपके काम आती है, बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा आप एनसीईआरटी को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है। कुमार मित्तल की भी किताब आप फॉलो कर सकते हैं, कुमार मित्तल की बुक फॉलो कर सकते हैं, ये भी किताब बहुत अच्छी है। और बहुत सारे स्कूलों में इसमें एक नई किताब आई है, डी के त्यागी की फिजिक्स, डी के त्यागी की फिजिक्स आई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब कि बुक्स सभी अच्छे हैं, ठीक है, बुक्स सभी अच्छे हैं। बट हम लोग पास प्रिपरेशन के दौरान या जब भी हम लोग सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग क्या करें, जा करके बुक ओपन कर पाए। ओके, तो हमारे यहाँ पे इस चैनल पे क्या होगा कि आपको क्लास के दौरान ही आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसलिए जब भी ये क्लास करने बैठे तो सभी लोग अपना कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और साथ साथ में कॉपी प्लस पेन लेकर बैठेंगे और सभी लोग अपना नोट्स बनाते रहेंगे। ओके, तो क्लास में ही सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप यहाँ से पढ़ करके अपना नोट बना सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो
ये जानकारी जिन भी बच्चों के पास नहीं है, उन बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। तो जो भी बच्चे ग्रामीण एरिया से आते हैं या जो भी बच्चे इसमें क्लास 12th में हैं, क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। इस इसलिए ज्वाइन करके या यूट्यूब पे देख करके अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें और समय से क्लास करते रहें और दूसरों को सजेस्ट करते रहें। थैंक यू।